एवरीवन, जैसे कि आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए काफी स्टूडेंट्स के डाउट चल रहे थे कि जो वैकेंसी के नोटिस जो मिले हैं वो फेक है या रियल है। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ऑफिशियल लेटर इसमें जारी कर दिया है, जो आप चेक कर सकते हैं। तो पहले जो इस वैकेंसी के लिए नोटिस जो आया था वो ही सेम डेट इसमें एप्लीकेशन की दी हुई है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल साइट्स है वो भी इसमें प्रोवाइड की गई है। आप स्टूडेंट्स को अभी इससे कंफर्म हो गया है कि जो वैकेंसी है वो रियल है, और इसके एप्लीकेशन है वो भी बहुत जल्दी इसमें स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम बचा है। तो आप इसका जो टाइम टेबल है आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। जिसका भी सपना है, काफी टाइम से आप लोग इसके लिए वेट कर रहे थे कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं ऑलरेडी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड हूँ, तो आप मुझसे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। आपके पास फाइनली ये मौका आपको मिला है कि आप इसमें वैकेंसी में अपनी अच्छे से तैयारी करके एक सीट है जो आप अपनी पक्की कर सके। तो इसके लिए मैं बात करूँ तैयारी की, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है सिलेबस इसका चेक करना। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, एग्जाम प्रोसेस है वो काफी फास्ट है। इसमें बहुत जल्दी जो एग्जाम है वो एग्जाम डेट पे आपको मिल जाएगा। एंड सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, जो पेपर है वो किस लेवल का रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करना, कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस बने थे, आप उसको सोल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, किस लेवल के क्वेश्चंस थे आपके पास। अगर पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो अवेलेबल है तो ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस ये वाली बुक जो है आप फॉलो कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए सेपरेट सेपरेट ये बुक्स हैं। इसमें आपको सॉल्यूशन के साथ साथ में शिफ्ट वाइज जो जो एग्जाम हुए थे वो सारे एक ही जगह आपको विद सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएंगे। डेली एक प्रैक्टिस सेट इसमें लगाना है, आपको चेक करना है कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का था। जब आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो एग्जाम का जो लेवल था वो इतना हाई नहीं था, क्वेश्चन का जो लेवल था वो नॉर्मल था। लेकिन जो मेन जो बात इसमें है वो था कि आप विद इन टाइम 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन जो सोल्व करने थे, आप विद इन टाइम उसको सोल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एंड सेकंड जो मैटर करता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल्दी सोल्व करने के चक्कर में क्या होता है क्वेश्चंस वो गलत हो जाते हैं। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग से आपको बिल्कुल बचना है। तो इसके लिए आपको स्पीड के साथ साथ में आपकी जो एक्यूरेसी है उस पर भी आपको फोकस करना है। तो एक्यूरेसी कब आपकी अच्छी होगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे, तो आपका जो टाइम है वो टाइम कम आएगा और आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी बढ़ेगी। तो अगर प्रैक्टिस सेट्स के लिए हम बात करें तो आप किरण पब्लिकेशन की ये वाले बुक फॉलो कर सकते हैं। कांस्टेबल के लिए अलग से बुक दिया हुआ है, सब इंस्पेक्टर के लिए अलग से, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। आप सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ में जैसे ही आप अपना टॉपिक कवर करते हैं उसके साथ साथ में एक प्रैक्टिस सेट बिल्कुल इसमें लगाइए। आप टाइम के साथ में आप अपना टाइम डिसाइड करके 90 मिनट्स में आप पूरा प्रैक्टिस सेट सोल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, और आपके किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन भी इसमें साथ साथ दिया है, वो भी आप अपने चेक कर सकते हैं। पहले से जो एसएससी के एग्जाम की भी तैयारी की हुई है, जो पहले से एग्जाम दिए हुए हैं, तो इनके लिए काफी इजी रहेगा, क्योंकि जो एग्जाम का जो लेवल है वो एसएससी के कंपैरिजन में थोड़ा कम ही रहता है। बिगिनर्स है उनके लिए काफी टफ रहेगा, तो उनको अपना जो टाइम टेबल है वो अभी से आपको अपना बना लेना है। आपका जो सिलेबस है वो विद इन टाइम आपको कंप्लीट करना है, साथ साथ में रिवीजन भी इसका आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो एग्जाम प्रोसेस की हम बात करें तो जैसे आप सब लोगों को पता होगा, इसका सीबीटी ओनली वन एग्जाम होता है, सीबीटी वन इसमें एग्जाम होता है, टू का इसमें कोई पेपर नहीं होता है। तो अगर आप फर्स्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद में आपकी आंसर की आएगी, आंसर की से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो भी इससे आपको आइडिया लग जाएगी। तो आप उसी टाइम से आप अपने जो सेकंड जो इसका स्टेप है फिजिकल टेस्ट की तैयारी आप उसी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आपका ड्रीम ही यूनिफॉर्म पहनना है, तो आप अभी भी अपनी जो फिजिकल की तैयारी है कंटिन्यू कर सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में टाइम निकाल के। तो सीबीटी में आपको 90 मिनट्स होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, 35 रीजनिंग के, 35 मैथ्स के एंड 50 क्वेश्चन होंगे वो आपके जीके एंड जीएस के होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको जो अप्लाई करना है, अप्लाई के टाइम में आपको काफी केयरफुली इसमें ध्यान रखना है कि आपको जो अप्लाई कर रहे हो आपका जोन है वो कौन सा पड़ रहा है, और उसमें सीटें किस टाइप से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड बहुत से स्टूडेंट्स का जो डाउट था कि हम जैसे अदर जोन से अप्लाई करते हैं, आपका जो स्टेट पड़ रहा है उससे डिफरेंट जोन से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आपका जो सीबीटी एग्जाम होता है उसके लिए आपसे चॉइस मांगी जाती है, जो चॉइस आप देते हो वहीं पे आपका एग्जाम सेंटर आ जाएगा। लेकिन इसका जो सेकंड स्टेप है फिजिकल टेस्ट जो होता है, और इसका जो मेडिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारे आपके उसी जोन में होंगे जिस जोन से आपने अप्लाई किया है। ठीक है, इस स्टेज की अगर बात करें, फिजिकल टेस्ट जो है आपने चेक कर लिया होगा, इसका जो सबसे पहले आपका रनिंग करवाया जाएगा, हाइट वेट सब चेक किया जाएगा। सेकंड में आपका लॉन्ग जंप होगा, उसके बाद में आपका हाई जंप होगा।
हाइट के लिए भी बहुत से स्टूडेंट्स ने डाउट किया था कि मैम हाइट है कम ज्यादा तो वहां पे मेजर नहीं की जाती ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी बिना शूज और बिना स्लीपर की हाइट चेक की जाएगी, आपकी जो एग्जैक्ट हाइट है उतनी ही वहां पे नोट की जाएगी, क्योंकि ऑफिसर्स वहां पे अवेलेबल रहते हैं कि किसी तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ में जो सेकंड होता है लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप में अगर आपने जो प्रैक्टिस की है, अगर आपने बिना शूज की प्रैक्टिस की है तो आपको वहां पे भी सेम वैसे ही करना है। अगर आप शूज के साथ में करते हो तो आपको शूज के साथ ही रनिंग करनी है, शूज के साथ में लॉन्ग जंप हाई जंप करना है। हाई जंप की हम बात करें तो हाई जंप में मैट्रेस दिया होता है, अगर आप बिना शूज के करना चाहे तो आप इजिली इसमें कर सकते हैं, ठीक है। आपको रनिंग के लिए ओनली 1 चांस दिया जाएगा, और उसके साथ साथ में लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 2-2 चांस दिए जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स से जिनसे रनिंग नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए मैं आपको यही गाइड करूंगी कि आप अपनी डेली हैबिट में लेके आइए, डेली आप रनिंग स्टार्ट कीजिए। इसके साथ साथ में आप जब रनिंग टेस्ट देते हैं तो आपको जो स्पीड है आपकी नॉर्मल ही रखनी है। आपको अगर फर्स्ट राउंड में अगर आप अपनी फुल स्पीड से दौड़ते हो तो लास्ट में आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आएगी, तो ये आपको बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है। आप जिस स्पीड से रनिंग स्टार्ट करोगे स्पीड से आपको कंप्लीट करनी है, लास्ट का जो 100 मीटर बचेगा उसमें आपको अपनी स्पीड है वो मैक्सिमम करनी है। लॉन्ग जंप और हाई जंप में किसी भी टाइप से घबराना नहीं है, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि आप फर्स्ट चांस में ही अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इसमें काफी हाई रहेगा। तो ये आपके लिए कुछ गाइडलाइंस थी। इसके साथ साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था 10th की जो मार्कशीट होती है उससे आपकी डेट है वो चेक की जाती है। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके साथ साथ में अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री अभी नहीं आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल ईयर का जो सर्टिफिकेट है वो भी लेके जा सकते हैं। वहां पे आपसे एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा कि आप विद इन टाइम इसको बाद में जब भी आपकी डिग्री आती है आप इसमें जमा करवा दोगे, ठीक। फाइनल लिस्ट की हम बात करें तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, तो सीबीटी के जो 10 टाइम्स रहेंगे उसको आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा। फिजिकल के बाद में आपकी जो फाइनल मेरिट है वो डिसाइड की जाती है, फाइनल लिस्ट है आपकी डिसाइड की जाएगी। उसमें जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें जो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको आगे ट्रेनिंग के लिए इसमें भेजा जाएगा। ट्रेनिंग है वो 9 मंथ्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट इसके ट्रेनिंग सेंटर है, उसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी आपको जो फोकस करना है अपने सीबीटी एग्जाम पे आपको फोकस करना है। तो होप आपके जो डाउट थे उससे क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी जैसे मुझे टाइम मिलता है रिप्लाई देने की। और आप अपनी जो तैयारी है उसमें लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी फेक है रियल है इसके चक्कर में आपने काफी टाइम इसमें वेस्ट किया है। सो फाइनली ऑफिशियल हो गया है तो आप अपनी तैयारी है उसको अच्छे से लग जाइए, क्योंकि आपका जो सपना है उसको आप पूरा कीजिए। अगर आप में से कोई सिलेक्ट होता है इन फ्यूचर, अगर कभी मौका मिलेगा मिलने का साथ में ड्यूटी करने का, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ हम पहले से इसमें कनेक्ट रहे हैं। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।